वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तीसरा मोर्चा कुछ न कर पाएगा, चौथा मोर्चा भी काम न आएगा। 2024 में फिर कौन होगा जो विपक्ष की नैया पार लगाएगा? प्रशांत किशोर, जिन्हें उनके फैंस आधुनिक राजनीति का रियल चाणक्य कहते हैं, वो पीके जो पिछले कई मौकों पर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की चुनावी रणनीतियों को मात दे चुके हैं, अब उन्हीं पीके को लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में तीसरा मोर्चा तो छोड़िए, कोई चौथा मोर्चा भी पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं दे पाएगा। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और हमारी इस खास रिपोर्ट में आप जानेंगे कि आखिर पीके के मन में चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दस दिनों के अंदर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से दूसरी बार मुलाकात करने वाले दिग्गज चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने उन लोगों की उम्मीदों को तगड़ा झटका दे डाला जो 2024 के लोकसभा चुनावों में तीसरा मोर्चा बनाकर नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने का ख्वाब देख रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तीसरा या फिर कोई चौथा मोर्चा 2024 में सफलतापूर्वक बीजेपी को चुनौती दे सकता है। जहां तक तीसरे मोर्चे का सवाल है, ये जांचा परखा है और मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में फिट नहीं बैठता। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर जीत से उत्साहित विपक्षी पार्टियां मिशन 2024 की शुरुआत जल्द से जल्द करना चाहती हैं ताकि चुनावी रणभूमि में मोदी और बीजेपी को पटखनी दी जा सके। नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस विचारधारा वाले विपक्षी दल शरद पवार की अगुवाई में ये जंग लड़ना चाहते हैं और ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह का तोड़ निकालने के लिए विपक्ष की नजरें पीके की तरफ हैं। इसी सिलसिले में 11 जून को भी पीके और पवार की 3 घंटे तक मुलाकात चली। दूसरी मुलाकात 21 जून को हुई, जिसके बाद शरद पवार ने गैर कांग्रेसी विपक्षी नेताओं को फिजिकल मीटिंग का न्योता भेजा। जिन लोगों को यह निमंत्रण भेजा गया उनमें फारूक अब्दुल्ला, यशवंत सिन्हा, पवन वर्मा, संजय वर्मा, संजय सिंह, डी राजा, जस्टिस एपी सिंह, जावेद अख्तर, केटीएस तुलसी, करण थापर, आशुतोष, एडवोकेट माजिद मेनन, वंदना चमन, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी, केसी सिंह, संजय झा, सुधींद्र कुलकर्णी, कोलिन गोंजाल्विस, इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार, घनश्याम तिवारी और प्रीतिश नंदी शामिल हैं। लोग हमेशा उनसे सलाह मशवरा करते हैं, राजनीति के बारे में हो या और एजुकेशन हो, इकोनॉमी हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो या कृषि हो, लोग उनसे सलाह मशवरा करते हैं। मेरी जानकारी और जो मेरी कल पवार साहब से बातचीत हुई है फ़ोन पे, तो मुझे ये जानकारी मिली है कि कोई राष्ट्रमंच है यशवंत सिन्हा जी का, उसने स्थापन किया था, उनके जो मेंबर्स हैं उनके साथ पवार साहब से बैठक है। अब उनका मसला है, उनका मामला है, क्या चर्चा है क्या नहीं, लेकिन देश के पूरे विरोधी दलों की यह बैठक है क्या, तो मैं ये मानने को तैयार हूँ। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि शरद और पीके की मुलाकात के बाद बुलाई गई मीटिंग के 3 अहम मायने निकाले जा सकते हैं। पहला, 2024 के आम चुनाव के लिए अभी से तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू करना। दूसरा, प्रशांत किशोर बंगाल चुनाव में ममता की जीत के बाद उन्हें तीसरे मोर्चे का या फिर यूं कहें नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस का चेहरा बनाने में जुटे हैं। और तीसरा, पवार इस मोर्चे के संयोजक की भूमिका निभाएंगे। बंगाल में पीके की रणनीति का लोहा विपक्ष मान चुका है। ऐसे में सब मिलकर पीके की राय से विपक्ष को हराना चाहते हैं, मगर खुद पीके नाखुश हैं और उनकी नाखुशी की वजह है मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस। पीके कहते हैं कि कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि उनके अंदर दिक्कत है और उनको दूर करना चाहिए।
इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।